जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट टीम। मेरा नाम कलीम है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका जो मर्जी बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो पीआरए की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो यही है। आज मैं आप लोगों को ए टू जेड तरीका बताऊंगा। आप खुद रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं आप खुद करें। अगर आप हमसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पीआरए की वेबसाइट पर आ जाना है। पीआरए की वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है ई रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आप यहाँ से जो है ना ई रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन, जाहिर बात है एफबीआर में आपका एनटीएन होना चाहिए तब आप पीआरए में रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन हैविंग एनटीएन आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। जाहिर बात है आप पहले से रजिस्टर हैं ही नहीं, ना तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ही पासवर्ड है, तो जाहिर बात है यहाँ पे आने के बाद हम जो है ना न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ जो है ना रजिस्ट्रेशन बेसिस जो है ना आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कोई नोटिस आया है तब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या वॉलंटियरली अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो अगर आपको नोटिस आया है तो आप नोटिस कंपलसरी पे सिलेक्ट कर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो आप वॉलंटियरली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं वॉलंटियरली रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ मैं वॉलंटियरली पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है ये पर्सन में आपने सेलेक्ट करना है कि आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं, आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस है आपकी या कोई कंपनी है। सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल के लिए आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और पार्टनरशिप फर्म के लिए आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई भी कंपनी है जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए आप कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, और सेकंड यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर तो इंडिविजुअल है तो फिर आप सीएनएससी नंबर एंटर करेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है आपका तो यहाँ पे आप सीएनएससी नंबर एंटर करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो फिर यहाँ पे आप एनटीएन नंबर एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है हम कैप्चा एंटर करेंगे। तो अभी मैं सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है। एनटीएन नंबर, सीएनएससी नंबर जो भी आपके बिजनेस का है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दो कोड रिसीव होंगे, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल एड्रेस पर। जो मोबाइल नंबर पे रिसीव हो तो यहाँ एंटर करेंगे, जो ईमेल पर रिसीव हो यहाँ एंटर करेंगे और जो है ना कैप्चा एंटर करके इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ कि मुझे ये रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो ईमेल से मुझे ओटीपी रिसीव हुआ वो भी मैंने एंटर किया और जो मोबाइल नंबर पे मिला है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ मैं जो है ना कैप्चा एंटर करता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, अगर कैप्चा कैप्चा समझ ना आ रहा हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा चेंज भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है ना जो समझ आने वाला कैप्चा हो आपने वो एंटर करना है। स्मॉल कैपिटल का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस आपको नजर आएगा इस तरह होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आपके जो बिजनेस के हवाले से जितने भी डिटेल्स होंगे वो आपको शो हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये देखना है कि आप खुद की रजिस्ट्रेशन एज ए सर्विस प्रोवाइडर करना चाह रहे हैं या एज ए विद होल्डिंग एजेंट करना चाह रहे हैं या एज ए विद होल्डिंग एजेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर दोनों कराना चाह रहे हैं। ओके, तो जिसकी जो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो इस भाई ने मुझे कहा था कि मेरी विद होल्डिंग एज ए विद होल्डिंग एजेंट भी रजिस्ट्रेशन करें और एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी करें। तो यहाँ जो ऑप्शन है इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक टिक और अनटिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, ये तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी बिजनेस के आपके एड्रेसेस कोई एक या जितने भी ऐड होंगे एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके एड्रेसेस यहाँ पे शो होंगे। तो उनमें से कोई भी एक एड्रेस है या एक से ज्यादा है, जो भी एड्रेस आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप एज ए रेजिडेंट हेड ऑफिस के सामने जो टिक का ऑप्शन है उसको आप टिक कर देंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा एड्रेस शो हो रहे हैं। तो जो भी एड्रेस आपके लिए सूटेबल है, आप कहते हैं कि पीआरए की रजिस्ट्रेशन में वो आनी चाहिए, तो आप उसको टिक कर देंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या करें, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जितने भी बिजनेस आपके एनटीएन के रिकॉर्ड के एफबीआर के एनटीएन के मुताबिक ऐड होंगे, वो एक बिजनेस भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो जो भी बिजनेस आप पीआरए में रजिस्टर करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ जो प्राइमरी बिजनेस के सामने एक बॉक्स है आपने उसको टिक कर देना है। ओके, उसको आपने क्या करना है, टिक कर देना है। और उसके अलावा जो है ना जाहिर बात है आपने इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज वगैरह भी ऐड करने होते हैं। तो प्रिंसिपल एक्टिविटीज वगैरह ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक एडिट का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी जो है ना आपने एक्टिविटी प्रिंसिपल एक्टिविटी जाहिर बात है एक ऐड करना है, उसके बाद सब एक्टिविटी जितने मर्जी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से एड्रेस को भी लिंक करना जरूरी होता है। ओके, तो आपने सारी चीजें सब ऐड करके इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ आपके पास ओके का ऑप्शन है, आपने ओके पे क्लिक करके ताकि ये रिकॉर्ड सारा सेव हो जाए। लेकिन ये याद रखिए कि जो पीआरए की रजिस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक दफा कोई एरर आए तो उनको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर पीआरए से कांटेक्ट करना पड़ता है, बाद औक़ात काफी टाइम लग सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप खुद कंसल्टेंट है तो आप इस चीज को फॉलो करें। अगर आप खुद कंसल्टेंट नहीं है, अगर आप काम करते हैं, खुद की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा खुद कभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करें। अगर एक भी एरर आए तो उसके बाद उसको आपने ठीक करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी और कंसल्टेंट को देंगे, जाहिर बात है उस पर एरर आया हुआ होगा, फिर आपसे वो ये कहेगा कि भाईजान ये तो आपने पहले से इनिशिएट किया हुआ था, इनिशिएट करने के बाद जब एरर आया फिर आपने ये काम मुझे रेफर किया। इसलिए हमेशा जब भी पीआरए की रजिस्ट्रेशन आपको करानी हो, हमेशा कंसल्टेंट के थ्रू कराएं, खुद जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करें। थोड़े से पैसे पे करके आप किसी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपने ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सारी चीजें मैंने ऐड की हैं वो सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ तो आप यूटिलिटीज वाले टैब में आ जाएंगे, तो यूटिलिटीज में जितने भी आपके एड्रेसेस वगैरह ऐड होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट का जो ऑप्शन है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीआरए की रजिस्ट्रेशन में। जब तक आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जमा ही नहीं होगी। और ये भी याद रखें कि जो बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे ये आपके बिजनेस के नाम पर होना जरूरी है। अगर कंपनी है तो बिजनेस के नाम पर होना जरूरी है, और अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपके अपने बिजनेस के नाम पर अकाउंट हो। लेकिन अर्जेंट है तो फिर आप अपना पर्सनल अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट जब आपके बिजनेस के नाम पर ऐड हो जाए उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना आप उसको जो है ना ऐड कर सकते हो, पुराने अकाउंट को रिमूव कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर कंपनी है, एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस सूरत में आपने हर सूरत में जो है कंपनी के नाम पर जो बैंक अकाउंट है उसको आपने ऐड करना है। सोल प्रोप्राइटर में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप अपना पर्सनल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद जब भी आप बिजनेस के नाम पर अकाउंट ओपन कराएं तो पुराना अकाउंट रिमूव करके नया जो बिजनेस का अकाउंट होगा उसको आपने ऐड करना है। तो यहाँ जो है ना अकाउंट बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जो हमारे पास प्लस का ऑप्शन है हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, जो कि सिंपल है अकाउंट ऐड करना। यहाँ मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ऐड बैंक का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। ओके, मैं यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, जो भी आपका है आप अपने अकाउंट के मुताबिक सारी डिटेल्स जो है ना सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन में बैंक का नाम सर्च करना है। बैंक का नाम सर्च करने के लिए मैं हमेशा लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि बजाय इसके कि आप कंसर्न ब्रांच को ढूंढें तो यहाँ आप अदर लिखें। अदर लिखे आप बैंक को बैंक डिटेल्स ऐड करें। उससे क्या होता है, ऐड ऑन करने के बाद जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच जो है ना सेलेक्ट करता है। ब्रांच भी और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ओके, लोग क्या करते हैं, बैंक सर्च करके ब्रांच सर्च करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्रांचेस यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होते। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर डिटेल्स इंटर करना है। तो यहाँ से जो समझने वाली बात है कि जहां जहां स्टार लगा हुआ है उनको आपने फिल करना लाजमी है, बाकी जिन पे नहीं लगा हुआ वो ऑप्शनल है, वो आप इंटर करें या नहीं करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अकाउंट टाइटल है, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, जो सिंपल अकाउंट नंबर है वो कह रहे हैं इंटर करें। लेकिन जहाँ स्टेरिक लगा हुआ है, चेक बुक पे जो आपका आई बैन नंबर लिखा है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ओके, जो कि पीके से शुरू होता है और ये 24 डिजिट्स का होता है। ओके, उसके बाद आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। जो अकाउंट है ये पीकेआर में है, रुपीज में है, इसकी आप कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे, ओनर, और अगर ये पार्टनरशिप है इस अकाउंट में आपकी पार्टनरशिप है तो जो भी परसेंटेज शेयर है वो आप करेंगे। लेकिन मैं जो अकाउंट एंटर कर रहा हूँ ये 100% इसी का है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये सारे डिटेल्स आपने वेरीफाई कर लेने की कोई मसला नहीं है। ये आई बैन नंबर को बार बार चेक करें कि गलत अकाउंट नंबर आपने इंटर नहीं करना। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किया है वो ऐड हो गया है। इसको आपने प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां आपने जितने भी आपके अथॉरिटीज हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। देखिए, अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर के जितने भी जो है ना अथॉरिटीज हैं वो आपने ऐड करने हैं। अगर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके आपने ऐड करने हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर हर एक पार्टनर को ऐड करेंगे और प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐड करेंगे। ओके, तो ये जो लिंक्स में हर एक बिजनेस के लिए जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अभी आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैं आपको बताता चलूं कि हर एक बिजनेस के लिए उसको आप समझते हैं, आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐड करेंगे। सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अलग है, और जो है ना क्या कहते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए अलग है, जो लिमिटेड या एसोसिएशन या पर्सन या
जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए अलग है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिंसिपल ऑफिसर आपने लाजमी ऐड करना होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफिसर आपने लाजमी ऐड करना होता है। और उसके अलावा अगर एक दो से ज्यादा पार्टनर है तो आपने जो डायरेक्टर्स हैं, जो आपके मतलब पार्टनर्स हैं, उनको आपने एज ए डायरेक्टर ऐड कर देना है और उनका जो भी शेयर परसेंटेज बनता है उसके मुताबिक आपने उसको ऐड करना है। ये आप कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप उसका जो भी रोल होगा वो आप ऐड करेंगे और रोल के बाद आपने नेम में आना है, जहाँ पे आप उसका सीनियर नंबर एंटर करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट डेट आप एंटर करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। ओके, अभी मैं यहाँ आपको एक ऐड करके भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ मैं स्पेशली सेट करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफिसर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसको तो आपने लाजमी ऐड करना ही करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप उसका सीनियर नंबर एंटर करेंगे। सीनियर नंबर एंटर करने के बाद आपने इसको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका नाम आ गया है, सारे डिटेल्स वगैरह आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्शन के सामने जो सिलेक्ट का ऑप्शन लिखा हुआ आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, आपने ये मेक श्योर करना है कि जिसका सीनियर नंबर आपने एंटर किया है वो सेम एज इट इज उसका नाम आ रहा है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं उनके जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं या जो चीजें होती हैं वो कंपनीज भी होते हैं, तो उस सूरत में आप उसका एनटीएन नंबर एंटर करेंगे। जाहिर बात है, कोई कंपनी वगैरह हो तो उसका सीनियर नंबर तो होता नहीं है, तो कंपनी की सूरत में आप उसका एनटीएन नंबर एंटर करेंगे। तो उसके बाद आपने सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद ये स्टार्ट डेट आपने एंटर करना है, जो भी रोल आप इसको दे रहे हैं कि इसने कब शुरू किया, तो यहाँ मैं उसके मुताबिक इसका जो है ना सिलेक्ट करता हूँ। ओके, जो कि अगर कंपनी एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में जो कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है आप वो एंटर करेंगे। और अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, जो मर्जी आप डेट ऐड करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी रोल्स वगैरह थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए। ये याद रखें, ये हर एक बिजनेस के अलग अलग होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है इसके मुताबिक कितने रोल्स बनते हैं। अगेन बताता चलूं, सोल प्रोप्राइटर का अपना एक तरीका है, पार्टनरशिप ओपी का अलग है, एसएमसी प्राइवेट कंपनी का अलग है, लिमिटेड कंपनी का अलग है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, इसमें एक चीज याद रखें, अगर आप किसी के डिटेल गलत ऐड किए तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको री ऐड भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें इश्यूज वगैरह बहुत सारे आते हैं। अगेन मैं रिपीट करता चलूं कि हमेशा इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या करें, अगर कोई एरर वगैरह आता है तो उसको खत्म करना इतना कोई आसान नहीं होता, फिर जो है ना पीआरए के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, फिर डेढ़ 2 महीने तक आप लोगों का काम होगा नहीं, फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, हाँ अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये वेरिफिकेशन का टैब आएगा कि आपने जो भी डिटेल्स वगैरह एंटर किए वो आपने सही एंटर किया और आप खुद इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं और आप पीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपका नाम आपको नजर आएगा, जो भी आपका नाम है, हाजी जो भी है, मतलब कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ सीएनआईसी नंबर, अगर कंपनी है तो यहाँ आपको कंपनी का नाम नजर आएगा। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो करेंगे यूर पासवर्ड इज सेंट ऑन यूर रजिस्टर्ड ईमेल एंड सेल नंबर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूर पासवर्ड इज सेंट ऑन यूर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड सेल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जिस पर आपको ओटीपी आया था और वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, इसके बाद उस पर आपका जो है ना लॉगिन और जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो उसी ईमेल एड्रेस पे जो आपको पासवर्ड और लॉगिन रिसीव होगा उसको यूज करते हुए आप पीआरए का जो पोर्टल है उसको आप लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं आपको अभी मुझे जो रिसीव हुए उसके मुताबिक मैं आपको उसको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपका मतलब एनटीएन नंबर है जो आपको रिसीव हुआ है आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे, वो एनटीएन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, मतलब लॉगिन एंटर करेंगे। और जो पासवर्ड आपको रिसीव है वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि जो पीआरए का पोर्टल है उसको मैं लॉगिन कर चुका हूं। जहां आपको अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आपको अपना नाम नजर आएगा, और अगर कोई कंपनी वगैरह है जो कि एससीसीपी में रजिस्टर्ड है तो आपको कंपनी का नेम नजर आएगा, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम नजर आएगा। तो यहाँ आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो अभी मतलब इसी लॉगिन को और पासवर्ड को आप अपने पास सेव रखेंगे और उसको आप इन फ्यूचर जो भी आपको है वो आप उसके लिए लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखें एक चीज कि जब आप पीआरए में रजिस्टर होते हैं, जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, हर महीने आपने इसकी रिटर्न जमा करानी होती है। रिटर्न जमा कराने का जो तरीकाकार है वो ये है कि जो महीना गुजरता है उसकी जो रिटर्न है अगले महीने आपने जमा करानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि आज फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी देखें जनवरी 2026 चल रहा है।
अब जनवरी 2026 जब एंड होगा, फरवरी शुरू होगा, तो फरवरी में हम जनवरी की रिटर्न जमा कराएंगे, ओके। और मार्च में हम फरवरी की जमा कराएंगे और अप्रैल में हम मार्च की जमा कराएंगे। जाहिर बात है हम उस महीने की रिटर्न जमा कराएंगे जो गुजर चुका होता है। जो भी चल रहा है हमें नहीं पता कि हम कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पता होता, ओके। बाकी ये याद रखें कि 4 महीने से ज्यादा आपने कभी भी अपनी रिटर्न पेंडिंग में नहीं रखनी। अगर 4 महीने हो गए तो उसके बाद आपकी रिटर्न जमा ही नहीं होगी जब तक आप जो है ना कमीशन रेट से अप्रूवल नहीं लेंगे, ओके। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो महीना खत्म होता है तो अगले महीने में उसकी रिटर्न लाजमी जमा करें, ओके। और हर महीने की मतलब जनवरी की अगर आपने रिटर्न जमा करानी है तो जनवरी की रिटर्न जमा करने के लिए जो आखिरी तारीख होती है वो 18 फरवरी होती है, ओके। फरवरी की जो रिटर्न आपने जमा करानी है उसकी आखिरी तारीख जो होती है वो 18 मार्च है, ओके। तो इस तरीके से जिस जो महीना एंड हो जाए अगले महीने में जमा कराते हैं और अगले महीने की 18 तारीख इसकी लास्ट रिटर्न डेट होती है, ओके। तो अगर तो आपकी कोई सेल वगैरह तो आप सेल वगैरह शो करेंगे, सर्विसेज वगैरह जो आपने प्रोवाइड किए, नहीं तो आप नल की रिटर्न, जीरो की रिटर्न आप फाइल करेंगे। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल को कैसे रिव्यू कर सकते हो और उसके अलावा रिटर्न आप कैसे सबमिट कर सकते हो। फर्दर आप लोगों का पीआरए के हवाले से कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। जहां मुझे लगे कि जिस चीज पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ।